इंद्र ने वही मन में विचार किया और हिरण्यकश्यप की नगरी में आकर के कयाधु का हरण करने के लिए तैयार हो गए। कयाधु के महलों में प्रवेश किया। कयाधु कहने लगी, अरे देवताओं, तुम हो तो देवता, लेकिन करतूत राक्षसों से भी नीचे है। पराई स्त्री अबला नारी को हरण करना कोई देवताओं का काम नहीं है। हिरण्यकश्यप की पत्नी से देवराज इंद्र कहने लगे, पागल हो गई हो, मेरा मौका है, मैं इस समय तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। और लेकर के चल दिया है श्रोताओं। उधर से देवर्षि नारद सामने आगे कहने लगे, देवराज इंद्र, हो तो तुम देवता, लेकिन राक्षसों ने भी नीचा काम किया है। पराई स्त्री का हरण करना देवताओं का काम नहीं है, इसे क्यों ले जा रहे हो? तो देवराज इंद्र ने कहा, नारद, इसके उदर में जो संतान है वो मेरे बैरी का संतान है, और इस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है ब्रह्मा जी की। अगर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो हम देवता तो दर पे दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं इसे ले जाता हूँ, इसे समाप्त कर दूंगा। रात ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नारद जी बोले, बा देवराज इंद्र, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कभी कभी चंदन में बबूल उत्पन्न हो जाता है साहब, और कभी कभी बबूल में चंदन उत्पन्न हो जाता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं कि जिन परिवार में किसी ने धूम्रपान को छुआ तक नहीं हो, लेकिन उनकी आगे वाली पीढ़ियां उनके सामने ही बैठ करके मदिरापान करती है, वही बबूल उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे भी परिवार देखे हैं कि जिनमें कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, आगे की पीढ़ियां दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है। नारद जी कहते हैं, देवराज इंद्र, तुमको नहीं पता, ये जो कयाधु का जो संतान होगी वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा। ऐसा करो, इसे मारो मत, मेरी कुटी पर छोड़ दो। नारद जी ने कयाधु को अपनी कुटी पे रख लिया। इन माताओं से मैं एक विनय करूंगा, देखो, बच्चे तो होते ही भगवान का रूप है, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। और आप कभी भी भगवान की कथा में या भगवान के दरबार में जाओ, अपने साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को जरूर लेकर के जाना, क्योंकि भगवान की कथाओं को सुनने से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन बदलता है। कयाधु उस समय गर्भ से थी मैयाओ। देवर्षि नारद कयाधु के लिए बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, और वही कथाएं जो कयाधु के उदर में संतान है वो भी श्रवण करता है। धीरे धीरे वो समय नजदीक आ गया तो कयाधु ने एक संतान को जन्म दिया। नारद जी ने उसका नामकरण किया तो उसका नाम प्रहलाद रख दिया। इधर 3 महीना हो गए हिरण्यकश्यप के लिए तपस्या करते करते, और 3 महीने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी ने सामने आकर के हिरण्यकश्यप से कहा, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो?